सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं सहारा। देश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षा का प्रचार करने, शिक्षा का प्रसार करने और जन जन तक, एक उसका नारा है कि जन जन तक शिक्षा, लोगों तक शिक्षा, गांव तक शिक्षा। वो लोग जो शिक्षा से बहुत दूर हैं, जिनका कोई अता पता नहीं शिक्षा के लिए, या वो शिक्षा देना चाहते हैं नहीं दे सकते, लेकिन हालात ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से वो नहीं दे पाते हैं। विशेषकर कमज़ोर वर्ग है, गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, ये शिक्षा देना चाहता है लेकिन नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, चूँकि उसका एक नारा है सबको शिक्षा समान शिक्षा, इसी पर काम कर रही है और इसमें वो काफ़ी आगे निकल रही। विशेषकर ग्रामीण एरिया में उसके बहुत काम चल रहे हैं और हर तरफ काम चल रहे हैं, और काम ऐसे चल रहे हैं कि संस्थाओं के द्वारा बहुत अच्छी तरह किए जा रहे हैं। इसी तरह जो है स्वास्थ्य एवं जन कल्याण संस्थान, ये एक संस्था ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से 2 साल के वर्ष में जिस तरह से इसने काम किया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये काम जो है बहुत तेजी से कर रही, प्रत्येक जिले में कर रही है। और इसने बांदा से जो स्टार्ट किया था, आज वो काफ़ी आगे निकल गई है। इनके जो डायरेक्टर हैं कुतुबुद्दीन शाह साहब हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। आज वो कानपुर में मौजूद हैं। हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे संस्था के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। सर, पहले तो आप बताइए आपका क्या नाम है पूरा? मेरा नाम शाह कुतुबुद्दीन है। आपकी कौन सी संस्था है? स्वास्थ्य एवं जन कल्याण संस्थान। आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? संस्था का रजिस्ट्रेशन 2020-21 का है। ये संस्था का क्या उद्देश्य है? संस्था के कई उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। दूसरा उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश में श्रमिक जो हैं वो बहुत हैं, और श्रमिकों को प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे लाभ जो प्रदेश सरकार उनके लिए चला रही है वो मिल सकें, इसके लिए हमारी संस्था काम करती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये बताइए कि ये जो संस्था की शुरुआत आपने कहाँ से की? कौन सा जिला आपको पहला दिया गया संस्था? संस्था का जो शुरुआत है वो बांदा से है, और बांदा के अतर्रा ब्लॉक का गांव भी आज मुझे याद है, टेरा गांव। मैंने जो शुरुआत करी थी वो टेरा गांव से करी थी, बांदा जिले के। तो जो आपने टेरा गांव से जब आपकी ये लैंडिंग की है आपने, तो वहाँ कैसा महसूस हो रहा था आपको? देखिए, जब हमारे वॉलंटियर्स टेरा गांव गए हैं, पहले दिन गए हैं, तो थोड़ी सी समस्याएं आई हैं लोगों को समझाने में, वहाँ के ग्राम प्रधान को समझाने में, ठीक है। लेकिन जब चीज़ें हमने बतलाई, लोगों को अच्छी लगी कि भाई हम तो जनता के हित में काम कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में आई और लोग आगे बढ़ने लगे, लोग रजिस्ट्रेशन कराने लगे हमारे यहाँ। और मेरे पास में वीडियोज़ हैं आज भी, 2 साल 1 साल पुराने वीडियोज़ भी हैं। लोग पढ़ रहे हैं, संस्था में हमारे आज भी शिक्षा ले रहे हैं। भरखरी गांव हो गया, चैतारा हो गया, पैलानी हो गया, बांदा के जो मैंने आपसे बताए, ये तमाम गांव हैं वहाँ पर जहाँ पर हमारे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये जो आप वॉलंटियर्स की बात कर रहे हैं, तो वॉलंटियर्स का क्या काम है? वॉलंटियर्स हम लोग ब्लॉक स्तर पे रखते हैं। कोई ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, सर्वेयर है ना, इस टाइप से होते हैं। तो जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होता है वो पूरा कोऑर्डिनेशन देखता है। आज जो हमारे सर्वेयर हैं वो किस गांव में जाएंगे, कौन से ग्राम प्रधान को उनको मिलना है, वहाँ पे कितने बच्चे हैं, इसका पूरा मैपिंग करते हैं। ग्राउंड मैपिंग करने के बाद में एक रिपोर्ट बना करके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को देते हैं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट वाले को देता है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो रीजनल को देता है, रीजनल से हमारे पास में रिपोर्ट आती है, ठीक है। उसके बाद में हम बताते हैं कि भाई आपको जाना है यहाँ पर, इस योजना के लिए आप बात करिए। जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग होता है, हमें पूरा सहयोग मिलता है, हम उस पर काम करते हैं। ये जो आपके वॉलंटियर्स हैं, ये डोर टू डोर जाते हैं? नहीं, हमारे वॉलंटियर्स डोर टू डोर नहीं जाते हैं। हमारे वॉलंटियर्स ग्राम पंचायत में ही काम करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जहाँ पे प्रधानों से हमें सहयोग मिलता है, वहाँ में डोर टू डोर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जहाँ पे सहयोग पूरी तरह से नहीं मिलता है, तो हमारे वॉलंटियर्स उनके घर घर डोर टू डोर जा करके
बताते हैं कि इस योजना से ये लाभ है, ये चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है लोग अपने शिक्षा को किस तरह से बताते हैं? शिक्षा तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, जानते हैं आप भी कि सर्व शिक्षा अभियान योगी जी के द्वारा चलाया जा रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा अभियान है, लेकिन आपने देखा होगा कि बच्चे चाहते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस मिले। तो हमारी जो संस्था है वो बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देती है, उसमें एकदम मॉडर्न जो भी शिक्षा है उससे संबंधित चीज़ें दी जाती हैं, जैसे अच्छी इंग्लिश स्पीक कर सकें, कंप्यूटर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हमारी संस्था देती है बच्चों को। मतलब मॉडर्न शिक्षा जो है, मॉडर्न शिक्षा जी। वो गांव के अंदर आप ले जाते हैं। हाँ, हाँ। मैं कंप्यूटर का गांव में पता नहीं होता, लेकिन वो चीज़ ये जो हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार आपसे, हाँ, तो ये सरकार किस तरह प्रोत्साहित करती है बच्चों को? देखिए सरकार की योजनाएं हैं, है ना, प्रोत्साहन का काम हम लोगों का है भाई। हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन परमिट करती है, फिर हम वहाँ पे जाते हैं, जो अवेयरनेस है वो फैलाते हैं, वहाँ पे कैंप लगाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और जो प्रदेश सरकार की तमाम जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या ग्रामीण लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। होता क्या है कि गवर्नमेंट की रीच पूरे में नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन सभी जगह नहीं पहुंच पाता है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करते हैं। हम गांव में जाते हैं, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो गांव में जाकर के लोगों को बतलाते हैं, लोगों को पंजीकृत करते हैं और उसका लाभ जो है हमारी संस्था के द्वारा उनको दिलाया जाता है। कितने जिलों में आपकी योजनाएं चल रही हैं? देखिए ललितपुर हो गया, आपका बांदा हो गया, फतेहपुर हो गया, कानपुर हो गया, झांसी में मऊरानीपुर हो गया, और क्या नाम है संत कबीर नगर हो गया, और आपका मैनपुरी हो गया, बदायूं हो गया, मुरादाबाद है। सभी जगह चल रही हैं, कहीं पे किसी एक ब्लॉक में चल रही हैं, कहीं पे किसी एक ग्राम पंचायत में चल रही, मतलब जो मैंने डिस्ट्रिक्ट आपको बताएं चल सभी जगह रही हैं। लेकिन कहीं अभी हमारे पास में वॉलंटियर्स कम हैं, और अभी मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स बनाने के लिए, लेकिन अभी मैं आगे 1 से 2 दिन के बाद में वॉलंटियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूं, वॉलंटियर्स और जो मेरे कोऑर्डिनेटर्स हैं मैं उनको बढ़ा सकूं। इसके लिए हमारी संस्था के द्वारा इश्तिहार भी दिया जाएगा, पेपर ऐड के ज़रिए हम उनको अपने यहाँ अपॉइंट भी करेंगे, फिर आगे और भी हम काम बढ़ाएंगे। ये बताइए कि आपने ये जो संस्था जब शुरू तो क्या दिक्कतें भी महसूस हुई? दिक्कतें तो हमें बहुत ज़्यादा आई। दिक्कतें तो इस तरह से आई कि लोगों को लगा हम झूठ बोल रहे हैं, तो लोगों ने थाने से फोर्स बुला ली, डायल 100 भी बुला लिया। भाई लोगों को ये लगा कि हम उनके साथ ठगी करने आए, लेकिन जब लोगों के बीच में हमने 2 साल काम किया, लोग हमको समझ गए कि हमारी संस्था को इस प्रकार का काम नहीं करती है, तो आज हमें पूरी तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग मिल रहा है, सभी जिलों में जिलाधिकारी का सहयोग मिल रहा है, उनके सहयोग से ही हम काम कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह से चूँकि एजुकेशन की बात आती है, चूँकि जो हालात हैं इस वक्त, जो बहुत ख़राब हालात हैं उत्तर प्रदेश के, विशेषकर जो शिक्षा के मसले पे ये होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ग्रामीण लोग शिक्षा नहीं ले पाते, विशेषकर कमज़ोर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, तो उसमें किस तरह आप पैड बनाते हैं? नहीं देखिए, प्रदेश सरकार की अगर बात करी जाए तो प्रदेश सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है शिक्षा पे। प्रदेश सरकार ने अपनी रीच भी लोगों के बीच में बना ली है, जो आज़ादी से अभी तक नहीं था, लेकिन पिछले 6 वर्षों से देख रहा हूँ योगी जी के मार्गदर्शन में गांव-गांव में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। लेकिन अगर आप ये कहिए कि हालात ख़राब हैं, तो हालात गांव के ख़राब नहीं है, वहाँ के लोगों की सोच जो है वो डेवलप नहीं है, और उसी सोच को डेवलप करने के लिए हमारी संस्था काम कर रही है, और इस पे हमारा बहुत अच्छा काम है, और हम इस काम को करके ग्रामीण क्षेत्रों को एक साक्षर अभियान में उनको साक्षर करेंगे पूरी तरह। जिस तरह से आप ग्रामीण में जाते हैं, जाहिर बात है शिक्षा से उनका कोई नाता तो रहता नहीं है, तो अटपटे महसूस होते हैं, तो कैसे आप लाते हैं उन बच्चों को, क्या करते हैं, कैसे ओबलाइज करते हैं? जैसे होता है कि बच्चों को टॉफ़ी दे दी, बिस्किट दे दी, इस तरह आप किस तरह ओबलाइज करते हैं? देखिए, बच्चों को टॉफ़ी बिस्किट देने से गांव में काम नहीं चलने वाला। गांव में मजदूर वर्ग है, और जो वहाँ पर हैं उनको जो मजदूर के लिए योजनाएं हैं, जो श्रमिक के लिए योजनाएं हैं, मैं उनकी जो उनको योजनाएं देना है मैं उस पर बात करता हूँ। सेकेंडरी मैं उनसे बोलता हूँ कि ये योजना आप अपने साथ लेंगे, लेकिन एक कंडीशन ये कि आपको अपने बच्चे को हमारे संस्था में शिक्षा दिलाना पड़ेगा, तब हम आपको ये योजना में इस तरह से रजिस्टर्ड करेंगे। और अवेयर जब हम उनको करते हैं, हम बताते हैं कि भाई श्रम विभाग की इतनी योजनाएं चल रही हैं और ये आपके हित के लिए हैं, तो वो जाहिर सी बात है लोगों को समझ में आता है, लोगों के फ़ायदे की बात है। जब हम उन्हें बताएंगे तो उन्हें जाहिर सी बात है समझ में आएगा, और वो हमारे यहाँ पंजीकृत होते हैं। पंजीकृत हो जाते हैं जी। लेकिन जिस तरह से आपका ये काम चल रहा है, तो आपको क्या महसूस होता है? भाई मुझे तो जाहिर सी बात है खुशी मिलती है, लोग मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चों को शिक्षा मिल रही है, मैं गरीबों के हक में काम कर रहा हूँ, प्रदेश सरकार का मुझे सहयोग मिल रहा है, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है।
अभी बांदा की बात की थी, बांदा में कितने बच्चे से शुरुआत की और कहाँ पर? 13 गांव में पहले दिन 56 रजिस्ट्रेशन हुए थे और इस समय तो हमारे यहाँ कम से कम 2000 बच्चों से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बांदा में 2000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और क्या नाम है आपका, कम से कम हम 5 से 10 हज़ार श्रमिकों को पंजीकृत भी कर चुके हैं। और जो प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना है या जो भी अन्य योजनाएं हैं, मैं उसमें भी काफ़ी हद तक लोगों को पंजीकृत कर चुका हूं और लोग पंजीकरण अपना करवा रहे हैं। आपको कैसा महसूस होता है ये काम करने में? भाई मुझे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि मैं भी एक गाँव से ही हूँ, ठीक है ना। बस ये फ़र्क है कि हमने भी एक गाँव के ही स्कूल से शिक्षा प्राप्त करी है और मैं आज लोगों के बीच में जाता हूँ। मैं जब उनको बताता हूँ भाई मैं भी आपके बीच का हूँ, मैं भी आप लोगों के ही साथ, मैं भी आपके ही तरह हूँ, तो उनको अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं लोग मुझसे भी प्रेरित होकर के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साक्षर हो सकें और हमारा प्रदेश तरक्की की तरफ बढ़े। आपने शिक्षा पर ही क्यों ध्यान दिया? शिक्षा पर ध्यान देने का कारण ये है कि आप देखते होंगे गांव में जाइए तो बच्चों में कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको, है? तो शिक्षा की कमी है और जहाँ पे शिक्षा की कमी होती है वहाँ पे फिर सभी चीज़ों की कमी रह जाती है। इसलिए पहले शिक्षा को बढ़ावा देना अनिवार्य है, बाकी चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या उम्मीदें अब आगे लगाएं? उम्मीद लगाने वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल उम्मीद पे खरी है सरकार। ये आप कह रहे हैं या संस्था कह रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ, संस्था क्यों कहेगी? मैं संस्था का डायरेक्टर हूँ, मैं कह रहा हूँ तो संस्था कह रही है। संस्था कह रही है, बिल्कुल। आम लोग तो नहीं कहते हैं। आम लोग क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं, आम लोग कहाँ कहते हैं? क्या नहीं कहते? कहते हैं वो सरकार जो है प्रचार प्रसार नहीं करती, शिक्षा पर ध्यान नहीं देती। देखिए ऐसा है ना कि प्रचार प्रसार तो इनसे ज़्यादा करता ही नहीं है कोई। अभी आपने देखा हो ई श्रम कार्ड योजना आई है? तो ई श्रम कार्ड में कितने लोग पंजीकृत हुए हैं? प्रचार प्रसार की रही बात, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रही है। लोगों को क्या है कि जिनको दिखता है कि ये मेरे फायदे की चीज़ें हैं उनको प्रचार प्रसार अपने आप दिख जाता है, और जिनको दिखता है कि ये प्रचार प्रसार की चीज़ें नहीं है, ये हमारे फायदे की नहीं है, तो उनको प्रचार प्रसार नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आप क्या कहेंगे, क्या संदेश? भाई इससे अच्छी कभी सरकारें नहीं आई हैं। पहले जो सरकारें आती थी हिंदू मुस्लिम में उलझा करके रखती थी, ठीक है। ये सरकार ऐसी है कि सभी के विकास पे काम कर रही है। कोई योजना आती है प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की, आप बताइए, हिंदू मुस्लिम नाम पूछ करके दिया जाता है क्या? है ई श्रम कार्ड आया, सभी का बना, हिंदू मुस्लिम सभी का बना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है, सभी का बना, हिंदू हो या मुस्लिम हो सबका बना है? तो उसमें कहना वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें सांप्रदायिकता का जहर नहीं है। सांप्रदायिकता वाली कोई बात ही नहीं है। सांप्रदायिकता वाली कौन सी बात है? आप खुद से सांप्रदायिक वाले मामला पैदा करिए तो वो बात अलग नहीं तो होती है। इस पे बराबर आरोप लगते हैं, सब आरोप लगा रहे हैं कि आरोप आप नहीं लगा रहे हैं लेकिन लोग तो लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो सरकार पे फिर हमेशा लगते हैं, यही राजनीति है। लेकिन मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वो चाहे हिंदू के लिए हो चाहे मुस्लिम के लिए हो, सभी के लिए। योगी सरकार मुसलमानों के लिए बहुत फायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखिए, योगी सरकार उनके लिए फायदेमंद है जो शासन का साथ दे रहे हैं, प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी है। मुसलमानों के लिए हमने पूछा, मैंने आपको बताया तो, मुसलमानों के लिए हम पूछ रहे हैं। मैंने बताया तो वो मुसलमान के लिए हो या हिंदू के लिए, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करिए, वो सभी के लिए अच्छी है। मतलब मुस्लिम में लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से फॉलो हो रहा है? बिल्कुल फॉलो हो रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं। भाई किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि आपके प्रदेश का मुखिया कैसा है, भाई आपको वो गलत लगते हो आप बताइए। मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार क्यों नहीं हो पाया? मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार बिल्कुल हो रहा है, ठीक है ना। मुस्लिम समाज को अवेयर करने की ज़रूरत है। लोग क्या करते हैं, मुस्लिम समाज को उलझा करके रखते हैं, ठीक है ना। काहे उलझा देते हैं? भाई वोट बैंक की राजनीति मुस्लिम समाज के साथ करी जाती है। ये सरकार ऐसी है, प्रदेश सरकार हमारी ऐसी है कि ये किसी तुष्टीकरण की कोई राजनीति नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं है। कोई फील नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई फील नहीं, किसी तरह की, किसी प्रकार की। जो आरोप लगाते हैं गलत है, निराधार है, बकवास है, टोटल बकवास है। क्या आरोप लगाएंगे बताइए? आप बताइए ना, आप चलिए मेरे साथ में गाँव में। मैं तो देखता हूँ बांदा में या जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सभी पंजीकृत होते हैं और सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको लाभ मिल रहा है। मैं भी मुस्लिम हूँ, मुझे भी लाभ मिल रहा है। क्या आपको गांव का सिपाही कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाए, कहा जाए, बिल्कुल कहा जाए। गांव के अंदर बहरहाल काम कर रहे हैं और ऐसे हालात में काम कर रहे हैं जब बिल्कुल एक बंजर खेती को एक उपजाऊ बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी कृषि के क्षेत्र में भी आगे काम करेंगे। प्रदेश सरकार की मुझको सहयोग मिलेगा, मैं आगे और भी चीज़ों में। आगे क्या उम्मीदें रख रहे हैं? आगे कुछ और भी सेक्टर में जाएंगे आप? देखिए बिल्कुल जाएंगे। अभी हमारा क्या है, हम जिला अधिकारियों के सहयोग से काम करते हैं
अगले हफ्ते मैं कोशिश करूंगा मैं योगी जी से मिलूं और मैं अपनी प्रेजेंटेशन उनको दूं, उनको सारी बातें मैं समझा सकूं और उनके सहयोग से मैं समस्त उत्तर प्रदेश में काम करूंगा, अन्य ज़िलों में और अन्य सेक्टर्स में भी मैं काम करूंगा ताकि प्रदेश आगे बढ़े जो योगी जी चाहते हैं, जो प्रदेश सरकार चाह रही है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा।